हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, मैंने 2 चैप्टर आपके ऑलरेडी बायोलॉजी के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जो चैप्टर मैंने अपलोड किए हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो आज हम चैप्टर फिजिक्स का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये चैप्टर भी आपका फिजिक्स में अगर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फिजिक्स से, एसएससी के, रेलवे के या बैंक, एयरफोर्स, एनडीए, इन सब के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, वैद्युत चुंबकीय तरंग से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए, जिनको प्रोवाइड करने के लिए किसी मीडियम की, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो वैक्यूम मतलब आपका रिक्त स्थान, खाली स्थान में भी चल सकती हैं। इन पर ना किसी प्रकार का कोई चार्ज होता है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एकदम न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, इनकी जो नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इनकी जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, मतलब अनुप्रस्थ तरंग होती हैं ये। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और ये होती हैं आपकी नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिनको बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ना बनाओ, ये खुद ही निकलने लगती हैं। जैसे कि आपकी सन की लाइट, सूरज की जो लाइट आती है वो सूरज से बननी है, किसी चीज़ से नहीं बन सकती, बस सूर्य से ही बन सकती है, सन से ही बन सकती है। तो सनलाइट क्या है? हमारी एक नॉन मैकेनिकल वेव है, और वो कैसी है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो सारी ही क्या होती हैं? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। ठीक है, तो आओ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दीज आर नॉन मैकेनिकल, ये क्या है? आपकी अयांत्रिक, दीज आर नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव। ये सब क्या है? हमारी अयांत्रिक और अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ट्रांसवर्स को हिंदी में बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, क्या होती है आपकी? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब न्यूटन आते हैं। ठीक है, न्यूटन आए और न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है, जो सन की लाइट है, सूरज की जो लाइट है, वो क्या है? आपकी एक 7 रंगों का मिक्सचर है। ठीक है, क्या है वो? आपका 7 रंगों का मिक्सचर है, 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, उन्होंने क्या लिया? एक प्रिज्म लिया। ठीक है, और उस प्रिज्म के सफ़ेद लाइट डाली, और उस प्रिज्म से जो बाहर निकली लाइट थी वो अपने आप में 7 रंगों में विभाजित हो रही थी। ठीक है, जैसे मैंने इसमें दिखाया है। ठीक है, तो मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि लाइट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है? 7 रंगों का क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, प्रकाश क्या है? 7 रंगों का क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने बोला? न्यूटन ने। ठीक है, किसने बोला? सबसे पहले न्यूटन ने बोला था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई इस चीज़ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या है, क्या रिलेशन है? वो आपको पूरा अभी आगे जब चैप्टर पूरा आगे पढ़ते चले जाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी लाइट है, रोशनी होती है, वो क्या है? हमारी 7 रंगों का मिक्सचर होता है। सबसे पहले किसने बताया था? ये न्यूटन ने बताया था। लाइट ऑफ सन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। EM वेव्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने EM वेव्स। जो आपकी सन की जो लाइट होती है, सन की जो लाइट होती है वो भी किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? किस फॉर्म में चलती है? हमारी EM वेव की तरह ही चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही चलती है। ये किसने बोला था? सब न्यूटन ने बोला। अब न्यूटन ने क्या लिया? एक प्रिज्म लिया, उस पर वाइट लाइट डाली, सफ़ेद प्रकाश डाला, जैसे ये मैंने प्रकाश यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, डायग्राम में कि वाइट लाइट है, एक श्वेत प्रकाश है, और जब ये श्वेत प्रकाश आपका प्रिज्म पर डलता है, ये क्या है? मेरा एक प्रिज्म है, और जब ये आपका श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डलता है तो ये अपने आप में 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अपने आप में 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंग कौन कौन से आते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लाल, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा,
पीला, संतरी और लाल, इन रंगों में आपका क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और ये जो आपके रंग आते हैं इन सभी रंग को मिलकर क्या बोल देते हैं, विजिबल लाइट, दृश्य किरणें। इन 7 रंगों के मिक्सचर को बोला जाता है विजिबल लाइट, दृश्य किरणें। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की सबसे पहले खोज किसने की? ठीक है, आप सभी को इसको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि विजिबल लाइट जो है इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, इसका आपको सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब ये जो 7 कलर बन के आए हैं, इन 7 कलर का जो इनका प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो आपके श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना, श्वेत प्रकाश का, व्हाइट लाइट का, ठीक है, व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट हो जाना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण। तो आपसे पूछेगा कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना, व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना क्या कहलाता है? तो वो आपका होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब इन विजिबल लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूरा डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। कितने टाइप्स की वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं? तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रकाश तरंगों की बात करेंगे तो वो आपकी होती हैं 7 तरह की। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो आपकी होती हैं 7 तरह की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कितनी होती हैं? नंबर में 7 होती हैं, इससे ज़्यादा आपकी एक भी नहीं होगी। 7 कौन कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स, सबसे पहले आएगी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, और ये आपकी विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, गामा रेज में आपके यहाँ पे ऑर्डर बनता है अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो आपको याद रखना है कि जो अल्फ़ा बीटा होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आपके EM वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अल्फ़ा पे +2 यूनिट चार्ज होता है, बीटा पे -1 नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो मैंने आपसे बोला कि वो वेव ही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी जो क्या होगी, न्यूट्रल होगी, मतलब उदासीन होगी। अल्फ़ा पे 2 यूनिट प्लस चार्ज है, बीटा पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिडर नहीं कर सकते। 7 वेव होती हैं, 7 वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें, माइक्रो तरंगें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। ये 7 तरह की किरणें क्या होती हैं, हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अब जब हम ऑर्डर देखते हैं इसमें, विजिबल लाइट मेरी क्या है, बीच में है सबसे, उससे ऊपर आती है बिल्कुल आपकी इंफ्रारेड वेव। ठीक है, विजिबल लाइट जो मेरा दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश के जस्ट ऊपर आएगी आपकी इंफ्रारेड वेव। ठीक है, जिसको बोलते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो हैं वो हमें मिलता है लाइट से। ठीक है, किससे मिलती है? हमेशा लाइट से मिलती हैं। ठीक है, और लाइट में जो हमें हीट मिलती है, ठीक है, हीट मिलती है, और हीट जो मिलती है लाइट से वो किसकी वजह से मिलती है? अवरक्त किरणों की वजह से मिलती है, इंफ्रारेड वेव की वजह से मिलती है। ठीक है, आपसे पूछे कि सनलाइट है, सनलाइट में हमें जो गर्मी महसूस हो रही है, गर्माहट महसूस हो रही है, वो कौन सी किरणों की वजह से हो रही है? तो वो आपकी मिलती है इंफ्रारेड वेव, मतलब अवरक्त किरणों की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे हीट के बारे में पूछेगा लाइट में, कि लाइट में हीट कौन सी किरणों की वजह से मिलती है? तो वो आपकी मिलती है इंफ्रारेड वेव्स, मतलब अवरक्त किरणों की वजह से मिलती है। ठीक है, जहाँ भी आपकी हीट ऊर्जा की बात होगी तो ऊर्जा हमेशा कौन सी किरणों से मिलती है? अवरक्त किरणों से मिलती है। हीट कहाँ से मिलती है? हमें इंफ्रारेड वेव से मिलती है। इंफ्रारेड वेव से ऊपर आती है माइक्रोवेव्स। ऑर्डर ये याद रखना है पूरा। ठीक है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में आपको विबग्योर पढ़ा होगा। ठीक है, विबग्योर ये आपका जो कलर होते हैं, कलर का ऑर्डर हो गया विबग्योर, कि जो वाइट कलर है कितने कलर में चेंज होता है? 7। वाइट लाइट कितने कलर में चेंज होती है? 7 कलर में। कौन कौन से? विबग्योर। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इनसे ऊपर आपकी आएगी एकदम इंफ्रारेड। अब आप कैसे याद रखोगे? देखो, रेड और रेड, रेड ऊपर है तो रेड भी, इंफ्रारेड भी ऊपर है।
वॉयलेट नीचे है तो वॉयलेट नीचे, वॉयलेट ये वाला वॉयलेट ऊपर और अल्ट्रा वॉयलेट उसके नीचे, रेड यहाँ पर, इंफ्रारेड उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर आएगी एकदम माइक्रोवेव, ठीक है, उसके ऊपर माइक्रोवेव और उसके ऊपर आएगी आपकी रेडियो वेव, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज के नीचे आपकी आएंगी एक्स रेज और सबसे नीचे आती है आपकी गामा रेज, ठीक है। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये कहाँ पर, ये आपकी लाइट में होती हैं, प्रकाश में होती हैं, और ये हमें हीट देती हैं, क्या देती हैं, हमें हीट देती हैं, ऊर्जा देती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती हैं। इनसे क्या होता है, हमारा स्किन कैंसर होता है। क्या होता है इनसे, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर। अगर हमारे ओजोन लेयर ना हो, ठीक है, ओजोन परत ना हो, तो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो आपकी सूर्य से आती हैं, सन से आती हैं, तो डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आएंगी, डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी, तो हमारी स्किन में कैंसर हो सकता है। किन की वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, ठीक है। तो इससे जो प्रोटेक्ट करती है वो कौन करती है, हमारी ओजोन लेयर, ओजोन परत। हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से, अल्ट्रा वायलेट किरणों से, जो पराबैंगनी किरणों से जो बचाती है, वो कौन बचाती है, हमारी ओजोन लेयर, मतलब ओजोन की परत बचाती है। इसके एकदम नीचे एक्स रेज और उसके नीचे गामा रेज, ठीक है। अब क्या होता है, आपसे इनमें ऑर्डर पूछ सकता है उसके हाईएस्ट, उसके वेवलेंथ का, उसकी तरंग दैर्घ्य का, ठीक है। आपसे इन सातों में उनका ऑर्डर पूछ सकता है, उनकी तरंग दैर्घ्य का ऑर्डर पूछ सकता है कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य की जो वैल्यू है वो क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। तरंग दैर्घ्य की वैल्यू क्या होती है, घटती है। सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी होती है रेडियो वेव्स, रेडियो के तरंगों की, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी होती है रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों की, और सबसे कम जो होती है वो आपकी होती है गामा रेज, गामा किरणों की, ठीक है। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है, और लोएस्ट वेवलेंथ पूछे तो लीस्ट वेवलेंथ पूछे तो वो सबसे ज़्यादा कम किसकी होती है, गामा रेज की, गामा किरणों की होती है। अब वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ आपका जस्ट इन्वर्सली होता है एनर्जी के, ठीक है। जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य बिल्कुल उल्टा होती है किसका, ऊर्जा का, एनर्जी का, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ से यहाँ आने पर तरंग दैर्घ्य घट रही है, ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य घट रही है, तो एनर्जी क्या होगी, इसका उल्टा होगी। ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी क्या होती है, आपकी बढ़ती है, ठीक है। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य ऊर्जा का व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग दैर्घ्य ऊर्जा का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य की वैल्यू घट रही है, कम हो रही है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, उसमें आपकी बढ़ती है। तो आपसे पूछेगा सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो वो आपकी होती है गामा रेज की। अब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों इन्वर्सली होते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, ठीक है, आवर्ती भी क्या होती है इसके, आपका इन्वर्सली होती है, किसका, तरंग दैर्घ्य का। तरंग दैर्घ्य के आवर्ती और एनर्जी, ऊर्जा, दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एनर्जी, ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, दोनों ऊपर से नीचे आने पर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा आवर्ती किसकी होगी, गामा रेज की, सबसे कम आवर्ती किसकी होगी, रेडियो वेव्स की, ठीक है। तो अब यहाँ से आप, ये तो रहा ऑर्डर। अब कलर की बात कर लेते हैं, रंगों की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर रंग कौन सा आ रहा है, कलर में रेड कलर, और सबसे नीचे कलर कौन सा आ रहा है आपका, वायलेट कलर। तो आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन से रंग की है, कौन से कलर की है, तो वो है मेरे रेड कलर की, लाल रंग की। तो आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की होती है, तो लाल रंग की होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, वायलेट रंग की होती है। अब यही क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछ ले कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं, खतरा वाले साइन जो होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो आपके लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जो आपका रंग लाल रंग है वो बहुत दूर से हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ क्या है, हमारी सबसे ज़्यादा है, और डेविएशन क्या है इसका, सबसे
कम है। डेविएशन का मतलब होता है ये जो लाल रंग है ये फैलता नहीं है, कम फैलता है इसका, ठीक है। इसका जो विक्षेपण है वो क्या है आपका, सबसे कम है। और डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, वॉयलेट कलर का होता है। मतलब वॉयलेट कलर आपका बहुत फैला फैला प्रतीत होता है, जो बैगनी रंग है सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है, चौड़ा प्रतीत होता है एकदम से, ठीक है। तो आपकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा वो रेड कलर की होती है और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट कलर की। डेविएशन सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर का और सबसे कम किसका होता है आपका, रेड कलर का। डेविएशन और वेवलेंथ भी एक दूसरे के होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य और उसका विक्षेपण वो दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करेगा, कभी कभी आपको ये दे दे कि एक दे दिया रेड कलर ना दे के एक दे देगा ब्लू कलर, एक दे देगा आपको ग्रीन, एक दे देगा आपको येलो और एक दे दिया आपको सपोज दैट ऑरेंज। अब इन कलर में आपसे पूछे बताओ इन चारों कलर में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो किसकी है। तो आपको ऑर्डर तो पता होना चाहिए, विबग्योर का पता है ऑर्डर। तो आपने देखोगे यहाँ पे ऊपर कौन सा आता है हमारा, ऑरेंज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में दे, आपको ऑर्डर चेंज करके दे सकता है, लेकिन आप इस ऑर्डर को याद रखना। रेडियो वेव सबसे ऊपर, उसके बाद में माइक्रोवेव, उसके बाद में इंफ्रारेड, उसके बाद में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, उसके बाद आपका आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद में एक्स रेज, उसके बाद में आपकी गामा रेज। वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, इस टाइप से आप याद रखो, ठीक है। दृश्य प्रकाश के ऊपर अवरक्त किरणें और दृश्य प्रकाश के नीचे परावैंगनिक किरणें, उसके बाद में एक्स किरणें, उसके बाद में गामा किरणें। सबसे ऊपर कौन सी आती है, हमारी रेडियो तरंगें आती हैं, ठीक है। तो इन सातों के अलावा आपकी कभी भी और कोई होती नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। आपसे पूछे कि अल्फा, बीटा, गामा और साउंड, ध्वनि, ठीक है। आपको दे अल्फा, बीटा, गामा और साउंड, ध्वनि, इन चारों में बताओ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपको पता है भाई ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती है और ये भी नहीं होती है। क्या होती है हमारी, गामा किरणें होती हैं। क्या होती हैं, गामा किरणें, गामा रेस होती हैं। अल्फा पे +2 यूनिट चार्ज होता है, ये किस पे -1 होता है। और साउंड आपकी किसी जो मैकेनिकल होगी उससे बनती है। और जबकि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वो क्या होती हैं, नॉन मैकेनिकल होती हैं। क्या होती हैं, ये अयांत्रिक तरंगें होती हैं, वो किसी यंत्र से निकलती ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, गामा किरणें, ठीक है, गामा रेज। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ऐसी फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कलर में रेड कलर की, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है वो कौन से रंग की होगी, वायलेट कलर की, ठीक है। आवर्ती का जो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के उल्टे हैं, ऐसे ही ऊर्जा, एनर्जी और वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ये क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, उल्टे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे ऑर्डर का, ठीक है। अब इसमें जो कुछ रेज हैं उनके डिस्कवर, मतलब उनके साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया है उनके बारे में बात करते हैं, और कुछ बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पे ये नोट कर लेना है कि इंफ्रारेड वेव जो होती हैं इनसे क्या मिलती है हमें, लाइट में हीट जो मिलती है। आपसे पूछेगा कि लाइट है, लाइट से हीट मिल रही है, वो कौन सी वेव की वजह से मिलती है, कौन सी किरणों की वजह से मिलती है, तो मिलती है इंफ्रारेड वेव्स की वजह से, अवरक्त किरणों की वजह से, ठीक है। स्किन कैंसर कौन सी किरणों की वजह से होता है, तो वो आपका होता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, परावैंगनिक किरणों की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, और जो कुछ रेज हैं इनकी खोज किसने की, इनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं अवरक्त किरणें होती हैं, जो हमारी लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश से जो गर्माहट महसूस होती है, जो हीट महसूस होती है प्रकाश से, वो किसकी वजह से होती है, अवरक्त किरणों, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से ही होती है। यूवी रेज कॉज स्किन कैंसर, जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, यूवी रेज का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, जो यूवी रेज होती हैं, परावैंगनिक किरणें होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, इनकी वजह से क्या होता है, हमारा त्वचा का कैंसर होता है। बट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस, लेकिन जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन की जो परत होती है, वो क्या करती है, हमारे प्रोटेक्ट करती है, उससे क्या करती है, हमें बचाती है, ठीक है। तो आपसे पूछेगी परावैंगनिक किरणों से हमारे शरीर को बचाव कौन करता है, हम बचाव कौन करता है, तो वो करती है ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन की परत।
यूवी रेस की जो खोज की थी, पराबैंगनी किरणों की जो खोज की थी वो की थी आपकी रिटर ने। ठीक है, आपसे पूछे कि पराबैंगनी किरणें जो यूवी रेज हैं उनकी खोज किसने की, तो वो की थी आपकी रिटर ने। जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो जनरली आपकी 3 टाइप की होती हैं। एक होती है यूवीसी पराबैंगनी सी, यूवीबी पराबैंगनी बी, यूवीए पराबैंगनी ए। अब जो यूवीसी होती है, यूवीसी जो आपकी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, और ओजोन लेयर के द्वारा जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत के द्वारा इस किरणों को, जो यूवीसी है, ठीक है, यूवीसी टाइप की अल्ट्रावायलेट रेज है, उसको पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया था, उसको पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। ठीक है, तो यूवीसी जो है वो है हमारे लिए मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक यूवीसी है, और 100% अब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। ठीक है, अब जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर इसको 100% अब्जॉर्ब कर लेती है, 100% अवशोषित कर लेती है। यूवीबी जो है वो भी हमारे लिए क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है। यूवीबी भी क्या है, हमारे लिए खतरनाक है, और इसको 90 से लेकर 95% तक जो आपकी ओजोन लेयर होती है ये क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यूवीबी टाइप की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको जो ओजोन लेयर है वो आपका 90 से 95% क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ये भी आपकी धरती पर ना के बराबर ही पहुंचती हैं। लेकिन जो यूवीए हैं, जो यूवीए पराबैंगनी किरणें हैं, ये आपकी धरती पर पहुंचती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा किस टाइप की पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं, तो वो आपके आती हैं यूवीए, और ये क्या होती हैं, आपकी लीस्ट डेंजरस होती हैं, बहुत कम खतरनाक होती हैं। ठीक है, यूवी रेस की खोज किसने की, रिटर ने। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की, यूवीसी, यूवीबी, यूवीए। यूवीसी सबसे खतरनाक होती है, और जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसके द्वारा इसको 100% अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 100% अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, यूवीबी इसको 90 से लेकर 95% अब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर, और जो यूवीए है, यूवीए की पराबैंगनी किरणें जो हैं वो आपकी धरती पर आती हैं। ठीक है, और वो क्या है, आपके लिए बहुत कम खतरनाक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो वेव की। ठीक है, रेडियो वेव जो हैं, जो रेडियो तरंगे हैं, उनकी खोज किसने की, तो वो की थी आपकी हर्ट्ज ने। ठीक है, जो आपकी रेडियो तरंगे हैं उनकी जो खोज की थी वो की थी आपकी हर्ट्ज ने। फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति की यूनिट, आवृत्ति की इकाई भी क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो हर्ट्ज जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, और उनके नाम पे ही जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जो आवृत्ति है, आवृत्ति की यूनिट जो है, इकाई जो है, वो उन्हीं के नाम पे दी गई थी, हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो खोज की थी वो की थी जेसी बोस ने। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो है, माइक्रो तरंगे जो हैं, उनकी जो खोज की थी वो की थी जेसी बोस ने। नेक्स्ट पूछे इंफ्रारेड वेव्स, जो अवरक्त तरंगे होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, उनकी खोज किसने की, तो वो की थी आपकी हर्शल ने। ठीक है, जो आपकी अवरक्त तरंगे होती हैं उनकी जो खोज की थी वो की थी आपकी हर्शल ने। जो गामा तरंगे हैं, ठीक है, गामा तरंगों को 2 नाम आते हैं, एक आता है आपका बैकुरेल, और बैकुरेल ना आ जाए तो वहाँ पे आपका मिलेगा पॉल विलार्ड। ठीक है, पॉल विलार्ड। तो गामा किरणों की जो खोज की थी, गामा रेस की जो खोज की थी, जनरली की तो थी बैकुरेल ने। ठीक है, की तो थी बैकुरेल ने। अगर बैकुरेल ऑप्शन में ना मिले तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पॉल विलार्ड। ये दोनों साइंटिस्ट थे साथ में, लेकिन जो ज़्यादा श्रेय मिलता है वो किसको मिलता है, बैकुरेल को मिलता है। ठीक है, अगर बैकुरेल ऑप्शन में ना मिले, वहाँ पे आपको ऑप्शन में पॉल विलार्ड मिले, तो आप ऑप्शन पिक करोगे पॉल विलार्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है वो है आपका एक्स रेज का। ठीक है, एक्स किरणों का। अब ये क्यों पूछा हुआ है, क्योंकि जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में आपका सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, वो आपका एक्स किरणों के ऊपर ही मिला था। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक्स किरणों का। तो एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय रोंटगन। ठीक है, ठीक है, जो आपकी एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणों की जो खोज की थी वो की थी आपकी रोंटगन ने, और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स जो मिला था वो आपका रोंटगन को ही मिला था। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये पूछे जाते हैं कि कौन सी किरणों की खोज, कौन सी तरंग की खोज किस साइंटिस्ट ने की, तो ये आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब कुछ जो प्रॉपर्टी होती हैं EM वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसको डिस्कस करते हैं। में क्या पूछता है आपसे, वेवलेंथ और पूछ लेता है। ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा पूछता है विजिबल लाइट की, जो आपकी दृश्य तरंगें होती हैं, दृश्य प्रकाश होता है, उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो जनरली आपकी
3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, जो आपकी विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, जो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, वो आपकी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अच्छा, इसमें आपसे अगर उसमें पूछ ले, नैनोमीटर में पूछ ले, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये कर देना है। ठीक है, 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। ठीक है, आपको वेवलेंथ इसी की याद रखनी है ज़्यादातर। अच्छा, एक्स रेस की पूछ ले, एक्स रेस की वेवलेंथ कितनी होती है, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो आपकी होती है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आप एक्स रेस की याद रख सकते हो। ठीक है, एक्स रेस की अगर वेवलेंथ पूछे तो एक्स रेस की वेवलेंथ होती है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, ईएम वेव्स हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला ये है कि दीज आर न्यूट्रल, ये क्या है, उदासीन है। ठीक है, जो आपकी ईएम वेव्स हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल हैं। इन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, मतलब क्या है, इन पे जीरो चार्ज है, इन पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। ठीक है, जो हमारी ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इन पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। क्या होती है, ये उदासीन होती हैं। दीज आर ट्रांसवर्स, ये क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं, तो वो हमारी होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। EM वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, मतलब ये है कि इनको चलने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दीज कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये खाली जगह मतलब निर्वात में चल सकती हैं, और निर्वात में ही चलती है ज़्यादातर। ठीक है, तो EM वेव्स मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मटेरियल, किसी पदार्थ वाले मीडियम की, पदार्थ वाले माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दीज कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये निर्वात में चल सकती हैं। और कितनी स्पीड से चलती हैं ये, जो सन की स्पीड, सन की जो लाइट होती है, ठीक है, जो प्रकाश के सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी गति के बराबर चलती हैं। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दीज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ सनलाइट, जो प्रकाश होता है सूर्य का उसकी स्पीड से चलती है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो EM वेव का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट दिया था, EM वेव कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। और जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आपका दिया था मैक्सवेल ने। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नहीं पहुंचता कभी भी। ठीक है, तो अगर ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।